सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नोमान, आज तुम्हारा पहला दिन है। तुम थोड़ा सा सबर करो, राइट? यू मस्ट हैव योर पेशेंस, राइट? अब जब ये सेटिंग करता हूँ तो तब तक मैं चुप रहता हूँ, तो मेरी आवाज कैसे आएगी? अगर मैं बोलूंगा ही नहीं तो आवाज कैसे आएगी? सो जस्ट जस्ट हैव अ पेशेंस, राइट? दिस इज नॉट अ नॉर्मल क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम है। थोड़ा सा आज के दिन थोड़ा सा एडजस्ट करो, कल से तुम्हारे को बराबर मालूम हो जाएगा क्या है। आज बस अटेंड करो, बस, और कुछ मत करो। ना तो सवाल पूछो, ना रेज हैंड करो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस। हाँ, बहुत ज्यादा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, राइट? सो नाउ द स्क्रीन इज विजिबल नाउ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, फाइन। तो मास का मैंने वॉल्यूम, ये मास का ये लिखा था डायमेंशन, L0 m1 T0, L0 m1 T0 मास का लिखा है। वेलोसिटी का मैंने लिखा L1 m0 T-1, मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज L1 m0 T⁻⁻1, पर ये v स्क्वायर है। वी स्क्वायर है। वी स्क्वायर है मतलब ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर रहता तो कैसा सॉल्व करते हैं? मैंने ये यहाँ पे लिख के दिखाया आपको। 3 का स्क्वायर और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर रहेगा तो ये दो दो का मल्टीप्लीकेशन होता है, सो 3⁻4 हो जाएगा। उस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि पावर का और पावर टू पावर का इसका हमको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, डबल पावर। तो इसका मतलब हो गया ये 1 और 2 का मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 1 × 2 = 2, उसके बाद में सबको करना पड़ेगा। 0 × 2 = 0, -1 × 2 = -2, राइट? तो पहले मैंने m का लिख लिया, बाद में वी स्क्वायर का लिखा, और वी स्क्वायर को सॉल्व करके लिया, जो ब्रैकेट स्क्वायर था उसको सॉल्व करके लिया। अब जाके मेरा सेम आया। अब मेरा बेस सेम हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो एल बेस सेम है, L0 और L2, 0 + 2 हो गया 2, m1 और m0 तो हो गया 1, T0 और -2 तो हो गया -2। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आ रहा है L2 m1 T-2, L2 m1 T-2। ये सिमिलर है इसके, ये देखो ये वाला रेड और ये वाला रेड, ये देखो ये वाला L2 m1 T-2, L2 m1 T-2, L2 m1 T-2, L2 m1 T-2। ये काइनेटिक एनर्जी का है और ये ऊपर वाला वर्क डन का है ना? तो इसका मतलब ये हुआ वर्क डन का और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, राइट? सो यू मस्ट रिमेंबर दिस, लाइक दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? फाइन। नेक्स्ट हम लोग, मैंने शुरू किया था जहाँ पे हमको रोका गया था कि इम्पल्स जे, फोर्स इनटू टाइम, इसका डायमेंशन हमको निकालना है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है हम लिखेंगे। चलो अभी देख कर नहीं लिखेंगे, बगैर देखे लिखेंगे। इज इक्वल टू एल, फोर्स का L1 m1 T⁻², L1 m1 T⁻²। देखो सही है क्या? L1 m1 T⁻², L1 m1 T⁻²। वेरी गुड। चलो मेरे तो याद हो गया, अभी बच्चों का क्या होगा मालूम नहीं। इनटू टाइम, इनटू टाइम। टाइम का क्या होता है डायमेंशन? L0 m0 और T1, सिर्फ टाइम है तो T1, राइट? इज इक्वल टू, अभी क्या करने का अपने को? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने का। मल्टीप्लीकेशन है बेस से में, इसकी क्या होगी? एडिशन होगी। 1 L1 1 + 0 m1 T, -2 + 1, -2 + 1 तो क्या हो जाएगा? -1। तो इम्पल्स का क्या आ गया? फोर्स इनटू टाइम, L1 m1 T⁻²। देख लो सही आया क्या इम्पल्स का? L1 m1 T⁻², L1 m1 T⁻², L1 m1 T⁻², L1 m1 T⁻², राइट? ये वाला L1 m1 T⁻², राइट? तो ये भी हो गया, राइट? सो हमने कितने सारे देखे? अभी 12 हो गए। अब कौन सा बचा है? एक आखिरी 13 जो बचा है वो प्रेशर बचा है, राइट? कल मैंने बताया था पर फिर भी वापस दिखा रहा हूँ। प्रेशर का ये P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये है उसका फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। मुझे क्या करना पड़ेगा?
फोर्स का डायमेंशन लेना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशन मुझे पता है L1 M1 T माइनस टू, राइट, अपॉन अपॉन एरिया का। एरिया का क्या डायमेंशन होता है? एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एरिया मतलब लेंथ डबल होती है, बराबर। फिर मास नहीं होता उसमें और टाइम भी नहीं होता। एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ भी नहीं, ये भी नहीं, चीजें नहीं होती है, राइट। सो इट्स जीरो, L2 M0 T0। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये अपॉन है, अपॉन है तो माइनस होगा, राइट। अब L1 अपॉन -2, सॉरी 1/2, ये 2 ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। 1 - 2, L हो गया -1। देखो समझ में आ रहा है? ऊपर 1 नीचे 2, 2 ऊपर आएगा -2 होगा, 1 - 2 -1। अब M1 नीचे 0 तो 1 हो गया। अब T -2 और नीचे 0 तो -2 हो गया। इसका मतलब प्रेशर का डायमेंशन आता है L1 M1 T - 2, L1 M1 T - 2। ये सॉल्व करते आना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम, ये जितने भी 13 है, ये 13 के 13 सॉल्व करते आने चाहिए। आपका 11th का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा मालूम नहीं, पर डायमेंशन के ऊपर डेफिनेटली सवाल आएगा। 3 से 5 मार्क डेफिनेटली सवाल आएगा, राइट। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, डायमेंशन किस तरह से कैलकुलेट किए। अब मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये 13 के 13 अच्छे से लिखे। 13 आपने लिखे होगे, टेबल बनाया होगा, और फिर से एक बार ये मैंने कैलकुलेट किया, राइट, लिखा नहीं है। जैसा याद करने के लिए किताब में जैसा एक लाइन में उन्होंने दे दिया डायमेंशन कैसे आया, मैंने वैसा लिखा नहीं। मैंने इसको क्या किया, देखो बहुत बड़ी बात, मैंने इसको कैलकुलेट किया कहाँ से आया। अब जब कैलकुलेट करते हैं ना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। अगर मेथड पता है कि कैसे आया वो, तो फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं, हमको समझ में आएगा वो कहाँ से कैलकुलेट किया। बिल्कुल डायमेंशन से लेकर फर्स्ट डिस्टेंस से लेकर तो आखिरी प्रेशर तक, सारे सारे के सारे 13 डायमेंशन मैंने परफेक्टली लिखे। मैं चाहता हूँ आप भी अच्छे से लिखे, राइट, अच्छे से लिखे। अभी मैं एक एक करके सवाल पूछता हूँ आपको कि कितने लोगों ने लिखा है, क्या हुआ, तो देखते हैं फिर, राइट। और जिसको भी अगर प्रॉब्लम्स है तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं उसको, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। तो आई जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट, राइट। ओके फाइन। तो मैं अभी ये जो स्क्रीन है इसको स्टॉप कर रहा हूँ, राइट। आप अपने दिल से लिखो इसको, किताब आपके पास है तो आप लिखो, और फिर तब तक मैं कुछ और एक काम करता हूँ एंड देन विल सी क्या करना है फिर, राइट।
ठीक है। ओके फाइन, लिख लिया सबने? अपना अपना माइक्रोफोन थोड़ी देर के लिए प्लीज ऑन कर ले, मैं ही करता हूँ अनम्यूट ऑफ। ठीक है, अभी एक वक्त में एक ही बात करेंगे, बाकी लोग प्लीज बात नहीं करेंगे, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, राइट? अभी आलिया काजी, राइट, यहाँ पे है आलिया काजी, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके आलिया, आप कहाँ से हो? मैं ये मेरा सामने जो शीट दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है आपको? आपके नाम वगैरह दिखाई दे रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके आलिया काजी, आपका लोकेशन क्या है? पुणे। ओके, और आपका स्कूल? स्कूल एंग्लोर दूर। एंग्लोर गर्ल्स हाई स्कूल। ठीक है, ठीक है, स्कूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो आपका रोल नंबर 1 रहेगा, ये जो अल्फाबेटिकली आ रहा है, कुछ चीजें मैंने लिख ली है, पता नहीं आगे पीछे होगा थोड़ा बहुत, है ना? आलिया काजी का रोल नंबर 1 रहेगा। अरसलान शेख नंबर 2। अपना नाम, आप कल अपना नाम, अरसलान अपना कल आप अपना कल से आपका नाम लिखोगे तो आगे एक ब्रैकेट में 2 लिखोगे। अरूबा 3, आयशा 4, मरियम 5, मुइज 6, सारा 7, साइमा 8, सुबीन 9, तस्कीन 10, सबा 11, रेहान 12, सिमरन 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 13। इसके अलावा कोई बचता है? कोई कोई बचा है? अभी अपना लिख दो तो मेरे को समझ में आएगा कौन बचा है। नोमान। हाँ नोमान बचा है, तो नोमान का क्या करने का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और भी बचे ना कुछ। आप अपने नाम पे आगे लिख दो नंबर, तो फिर मेरे समझ में। शाइन बची है, शाइन, शाइन, राइट। नोमान जो रेगुलर अटेंड करेंगे उनको नंबर दे रहा हूँ, बाकी लोगों को नहीं दे रहा हूँ। मेरे सामने जो रेगुलर आ रहे हैं और जो 7-8 दिन से कंटिन्यूस अटेंड कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे बच्चे अभी उनको म्यूट करके रखा है मैंने, तो वो अपने को तकलीफ नहीं देंगे, राइट। सो 1 नहीं दिखाई दे रहा है। आलिया, इफ यू कैन राइट, आलिया को मैं ही लिख देता हूँ। मुइज का कितना है? ये रोज ऐसे ही लिखोगे आप, आपका ये प्रोफाइल ऐसे ही बना दो, तो फिर मुझे फटाफट समझ में आएगा कि ये कैसा बराबर रेगुलर चल रहा है, नहीं चल रहा। सैमा का कितना है? 8 नंबर, सुबीन 9, शाइन शाइन 14 है। ओके, देखो आगे सब बराबर आगे की देख लो, ये सारे मैं ऐसे बढ़ाते जाऊंगा। मरियम और आयशा, आप आयशा को मैंने नंबर दिया तो उन्होंने वापस चेंज कर दिया। सर नहीं किए चेंज। Fine. कोई नंबर डबल हो गया क्या? आयशा का कितना नंबर है? 4 आयशा का सर। 4 है, 4।
सारा आपका नंबर, सारा का नंबर है 7. 7। अब इसको याद रखना पड़ेगा आपको, राइट? क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या। मरियम अपना नाम नहीं चेंज कर सकते? 5 नंबर मरियम मैं कर देता हूँ। फाइव। वेरी नाइस, रेहान ने कर दिया। नोमान का भी नंबर चेंज करना पड़ेगा। नोमान को कितना 50 नंबर दिया है। सुबीन Yes, sir. वो चेंज कर दिया वापस। वेरी नाइसली स्टेबल, राइट? फिर अब मेरे समझ में आता है कि कौन अटेंड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके फाइन। कल से आप याद रखेंगे, ये नंबर डाल के आप कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू। लेट्स मूव अहेड। लेट अस स्टॉप दिस। इसको सेव करके रखते हैं कभी। अभी हम लोगों ने ये सारे जो 13 के 13 है, 13 के डायमेंशन हमने देखे, प्रेशर तक हमने देखा। उसके बाद में हमने ये देखा था कि ये जो यूजेस है, पहले ये डायमेंशन का टेबल पूरा हुआ। उसके बाद में जो यूजेस है, तो पहला यूज हमने कल देखा था, जिसको मैं भी वापस रिपोर्ट करूँगा आज। मैं ये डायमेंशन 2 बार रिपीट करने वाला हूँ पूरा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट? कल हमने देखा था कि करेक्टनेस कैसा फाइंड आउट करते, चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी अगर इक्वेशन रहेगा, फिजिकल इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन अगर रहेगा, तो वो सही है कि नहीं है, वो चेक कर सकते हैं डायमेंशन से। कितनी बड़ी बात। जो फिजिकल इक्वेशन है, इतने सारे इक्वेशन तो बहुत कुछ कराता है ना, सारा कुछ इक्वेशन के ऊपर ही चलता है। हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन के ऊपर ही है सारा। तो फिजिक्स है ही इक्वेशन का काम। जब तक फिजिक्स में इक्वेशन नहीं आते, फिजिक्स का कोई मतलब नहीं है, वजूद ही नहीं है उसका कोई। तो इक्वेशन है, तो इक्वेशन सही है कि नहीं, ये चेक करवाने का काम हमको किससे आता है? डायमेंशन से हम कर सकते हैं। तो कल हमने एक सॉल्व किया था। उससे पहले हम लिखे थे कि न्यूटन ने काइनेमेटिक के 3 इक्वेशन दिए, वो हमने 3 इक्वेशन पहले लिखे थे। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वी ये मैंने ये 10th का है पूरा सब, है ना? V इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर S इज डिस्प्लेसमेंट, U इज इनिशियल वेलोसिटी, V इज फाइनल वेलोसिटी, T इज टाइम एंड A इज एक्सेलरेशन, राइट? सो ये क्या है? ये इसके सिंबल्स है, ये इक्वेशन है। और अगर अरूबा और सुबीन वगैरह आपको अगर याद है, तो एक ही बार मैंने ब्लैक बोर्ड पे सारे फॉर्मूले लिखे थे। आपको अगर याद है तो कितने फॉर्मूले लिखे थे, याद है? फिजिक्स के सारे फॉर्मूले मैंने, साइंस 1 के करीब करीब 40 फॉर्मूले मैंने एक साथ लिखे थे। उसमें ये 3 भी लिखे थे। पुरानी बात, लास्ट ईयर की बात बोल रहा हूँ। सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी है। इसमें उन्होंने कौन सा सॉल्व करके दिखाया? वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये इक्वेशन डायमेंशनली चेक करो करेक्ट है कि नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने किसमें सॉल्व करके बताया? किताब में सॉल्व करके बताया। तो वो देखते हैं। उससे पहले हम करेंगे, वो किताब में बाद में देखेंगे, हम अपना पहले देखेंगे। अपना कौन सा है? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। गिवन इक्वेशन लिख दिया। दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल? Yes, sir. Okay, fine. So S is equal to ut plus half at square.
तो मैं क्या करूंगा, हर एक टर्म का डायमेंशन लिख लूंगा। टर्म मतलब जैसा एस एक टर्म हुई, यूटी मिलाकर एक टर्म हुई, और हाफ एटी स्क्वायर मिलाकर एक टर्म हुई। टर्म कहाँ से डिफरेंट होती है मैथमेटिक्स में? टर्म को अलग करने वाले कौन होते हैं? प्लस और माइनस साइन। टर्म को अलग करने वाले होते हैं प्लस और माइनस साइन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से टर्म अलग नहीं होती, टर्म अलग होती है प्लस और माइनस से, डायमेंशन केस में मैथमेटिकली। तो एस का डायमेंशन मैं पहले लिखूंगा, एस का डायमेंशन एस ब्रैकेट में लिखूंगा, इज इक्वल टू डायमेंशन उसका आ गया L1 M0 T0। सिर्फ लेंथ है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो सिर्फ लेंथ है, मास नहीं है, टाइम नहीं है। तो लेंथ एस इज इक्वल टू L1 M0 T0। अब सेकंड टर्म कौन सी है? UT। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टी मतलब टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी का मैंने लिखा डायमेंशन, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस L1, डिस्टेंस L1, डिस्टेंस L1, मास 0 रहेगा, अपॉन टाइम t रेज टू -1, अपॉन टाइम t रेज टू -1, L1 M0 T-1। u का वेलोसिटी का डायमेंशन L1 M0 T-1 इनटू, ये इनटू है यहाँ पे u इनटू t, तो ये इनटू आ गया। t का डायमेंशन क्या आएगा? सिर्फ T1 L0 M0 T1 हो गया। ओके फाइन। अब ये बेस से मल्टीप्लीकेशन वगैरह करने का, तो L0 इधर 1 और इधर 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, और ये -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो UT का डायमेंशन क्या आया? 1 0 0। अब 80 स्क्वायर का अगली टर्म कौन सी है? हाफ 80 स्क्वायर। हाफ क्या है? न्यूमेरिकल है, नंबर है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेशन डायमेंशन नहीं होता है। 1/2 नंबर है, न्यूमेरिकल है, कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं होता है, तो उसका नहीं लिया हमने, तो सिर्फ किसका लिया? 80 स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, डायमेंशन सारा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। सो 80 स्क्वायर, पहले किसका डायमेंशन लिखूंगा मैं? A, और मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। देखो ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस L1 अपॉन टाइम स्क्वायर, अपॉन अपॉन नीचे t रेज टू -2, L1 M0 t रेज टू -2, L1 M0 t रेज टू -2 आ गया डायमेंशन ऑफ A इनटू टाइम L1 सॉरी L0 M0 T1, T1 पर ये t स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये डायमेंशन आ गया A का, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आया, ये t स्क्वायर का, टाइम के स्क्वायर का डायमेंशन आ गया। वापस अभी मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है, पावर की इंडेक्स की एडिशन होगी, तो L1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, राइट, -2 प्लस 2 0। तो मैंने क्या कर लिया? सबके क्या कर लिया? देखो सबके मैंने इसका डायमेंशन निकाला, UT का डायमेंशन निकाला, और AT स्क्वायर का डायमेंशन निकाला। टर्म अलग अलग है, अलग अलग क्यों निकाला? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की S है तो सिर्फ X लिया, राइट हैंड साइड में ये दोनों है, और ये प्लस की वजह से क्या होता है? ये प्लस साइन जो है उससे क्या होता है? टर्म अलग होती है। तो डायमेंशन निकालते वक्त किसको सेपरेट पकड़ने का? सेपरेट करने वाली कौन सी चीज है? प्लस या माइनस। मल्टीप्लीकेशन से सेपरेट नहीं होता है, राइट। तो प्लस की वजह से सेपरेट हो गया। एस का डायमेंशन निकाला, यूटी का निकाला, एटी स्क्वायर का निकाला, हाफ, कोई ताल्लुक नहीं। अब ये देखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा मैं, पहले सबके डायमेंशन मैंने निकाल लिए, तो सॉल्व कर रहा हूँ, स्टेप्स बता रहा हूँ आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कि इक्वेशन का करेक्टनेस डायमेंशन से चेक करने के स्टेप्स क्या है। कोई भी इक्वेशन आपको डायमेंशन से चेक करना है तो उसके स्टेप्स क्या है ये मैं दिखा रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड है S इज इक्वल टू L1 M0 T0, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड S इज इक्वल टू L1 M0 T0, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड क्या है? देखो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड क्या है? UT प्लस, मैं लिखूंगा ऐसे, LHS इज इक्वल टू S इज इक्वल टू D, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू UT। अब UT क्या है? यहाँ से उठा के UT का मुझे लिखना पड़ेगा, L1 M0 T0, L1 M0 T0, और AT स्क्वायर का भी L1 M0 T0, यहाँ से लिया मैंने, राइट। दिस इज कॉपीड। सो दो आ गया, ये एक आ गया और ये एक आ गया। अब
RHS क्या है, अब बीच में अगर प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसकी एडिशन तभी हो सकती है जब दोनों डायमेंशन सेम है। डायमेंशन की एडिशन तभी हो सकती है, क्योंकि इंडेक्स है ये, डायमेंशन की एडिशन तभी हो सकती है, ये रूल है, डायमेंशन का रूल है, डायमेंशन की एडिशन तभी हो सकती है, एडिशन तभी हो सकती है जब सबके डायमेंशन सेम है, L1 L1, M0 M0 और T0 T0। एडिशन करने का मतलब क्या है, दोनों में से एक लिख लेने का बस, तो दोनों में से एक लिख लिए, L1 M0 T0, इक्वेशन नंबर 2 आया। इक्वेशन नंबर 1 क्या आया, L1 M0 T0। इक्वेशन 1 भी क्या आया, L1 M0 T0। इक्वेशन 1 भी वही आया, और इक्वेशन 2 मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो चीज है, यही तो प्रूव करना है हमको। करेक्टनेस प्रूव करना है मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन अगर सेम आते हैं, इसका मतलब वो इक्वेशन करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन अगर सेम आते हैं, इसका मतलब वो इक्वेशन करेक्ट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो इक्वेशन मैंने निकाले, इक्वेशन 1 एंड 2, LHS इज इक्वल टू RHS। सो द आंसर इज, द गिवन इक्वेशन इज, आंसर मुझे लिखना पड़ेगा, द गिवन इक्वेशन इज dimensionally correct, ये मुझे लिखना पड़ेगा। The given equation is dimensionally correct, ये मुझे लिखना पड़ेगा। LHS is equal to RHS from equation 1 and 2, LHS is equal to RHS, therefore लिखने का रहेगा, सॉरी आप लिखो therefore आपके लिए। ओके फाइन, कल ये हमने लिखा था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये कम से कम आप 2-3 बार लिखे, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, जितने बार लिख सकते ना लिखे। सिर्फ क्या होना चाहिए, परफेक्ट आना चाहिए, रट्टा मार के याद करके नहीं लिखना है, इसको समझ के सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व इट, इक्वेशन लो और सॉल्व करो, इक्वेशन लो और सॉल्व करो, और ये तीनों के तीनों सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी तो मैं एक ही बोल रहा हूँ आपको, मेरे एक्सपेक्टेशन आपसे एक ही है, अगर 3 कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये तीनों इक्वेशन आप अगर कर लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। 2 वाला नंबर वाला जो है वो किताब में दिया है, 2 नंबर वाला जो है वो किताब में दिया है। किताब में देते हैं उन्होंने, जो भी चीज 0 है उसको लिया नहीं, जो भी चीज 0 है, जैसे यहाँ पे, तो आप वैसे लिख सकते हैं, ऐसे जो चाहिए मेथड से आपको लिखना है लिख सकते हैं। या जैसा इसका क्या आएगा, L1 आएगा सिर्फ बस, M0 T0 नहीं आएगा। तो आपको जैसा अच्छा लगता है, जो आसान लगता है वो आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पर स्टेप्स सही होने चाहिए। अभी इसमें उन्होंने स्टेप्स लिखे नहीं, हमने देखा था किताब में स्टेप्स पूरे लिखते नहीं हो, हमको लिखना पड़ेगा। हमको ये जो स्टेप्स है, देखो गिवन इक्वेशन, फिर पहले ऐसा, फिर वैसा, फिर आगे लिखा है LHS क्या, फिर RHS क्या, और फिर फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, the given equation is dimensionally correct, ऐसे यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप, मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार ये चीज, मैंने, मुझे लगता है तीसरा दिन आज मैं एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, डायमेंशन। इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी ये आना ही चाहिए। मीन्स यू कैन नॉट इग्नोर इट, लाइक यू कैन नॉट, मतलब ये नहीं बोल सकते कि ठीक है यार नहीं आया तो आगे देख सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत भी आ गया तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दिस इज नॉट अलाउड, राइट। अच्छा, और एक बात मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ, जो बच्चे पुराने मेरे साथ, जो 2-3 बच्चे हैं, या 10-12 बच्चे, जो 15 बच्चे, जो भी मेरे साथ पुराने जुड़े हुए और ये 2-3 साल से मेरे साथ है, उन बच्चों को मैं ये बोलता रहता हूँ। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है। आपको अगर 1 kg 50 रुपये आपके पास दिया और 1 kg शुगर लाने के लिए बोले, कीमत उसकी 50 रुपये ही है, 50 रुपये में 1 किलो शुगर आती है ना, 50 रुपये में 1 किलो शुगर आती है। तो आपके पास 50 रुपये दिया मैंने, और आपको बोला कि दुकान में जाके आप 1 किलो शुगर, शक्कर लेकर आओ, चीनी लेकर आओ। आप गए, वहां गए, और अभी ऑप्शन नंबर ए, 3-4 ऑप्शन है, ध्यान से सुनो। पहला, उसने 1 किलो शुगर आपको नहीं दिया, आधा किलो ही दिया, ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों क्या आप उसको हाथ लगाओगे क्या, बोलेगे कि नहीं ठीक है, नहीं, आप क्या बोलेंगे, नहीं 1 किलो बोला था तो 1 किलो चाहिए, मतलब आधा नहीं लेंगे। अच्छा 900 ग्राम, 900 ग्राम भी नहीं लेंगे, मतलब जितनी चाहिए उतनी पूरी लेंगे आप। ऑप्शन 1 एक। दूसरा ऑप्शन ये कि भाई उसने क्या किया, कागज में बांध के नहीं दिया, ऐसा सीधा हाथ में दे दिया, लेकर जाओ बोला। आप लेंगे क्या, हाथ में लेकर आएंगे, नहीं लेकर आएंगे। ऑप्शन नंबर 2, तो मतलब अच्छा बांध के भी देना है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, उसमें जो 1 किलो दिया बराबर गिन के, कागज में भी दे रहा है, पर थोड़ी शक्कर है ना, काली है उसमें, खराब वाली है, काली काली दिख रही है थोड़ी सी, थोड़ा हिस्सा लेंगे क्या आप, नहीं लेंगे। तीसरा हिस्सा। चौथा हिस्सा, और उसमें क्या है, आपको उसने कागज में भी दे दिया, फिर 1 kg भी दे दिया, और पूरी सफेद भी है पर शक्कर नहीं है, कुछ और ही है, शक्कर के जैसी दिखने वाली कुछ और चीज है। आप लेंगे क्या, नहीं लेंगे, चारों चीजें नहीं लेंगे।
अब देखो, आपने आधा नहीं लिया, आपने काला नहीं लिया, आपने अच्छे से पैक किया हुआ नहीं लिया, आपने बहुत सारी चीजें सही है पर कुछ और ही दे रहा है वो भी नहीं लिया। अब ये होगी दुकान की 50 रुपए की सादी सादी शुगर की बात। आंसर्स के बारे में अगर हम सोचे तो हम लोग क्या करते हैं, आधा आंसर लिखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं सब कुछ हो जाए, कैसे चलेगा। शक्कर हम आधा किलो नहीं ले रहे, आधी नहीं ले रहे और आंसर बोलते नहीं नहीं, मतलब इल्म को बोल रहे हैं आधा ही आ गया तो चलेगा, कैसे चलेगा यार, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। इल्म, अधूरा इल्म बहुत डेंजरस होता है, तो अधूरा इल्म करके फायदा नहीं। और फिर नाम किसको रखते हैं, पढ़ के कुछ फायदा नहीं, सीख के कुछ फायदा नहीं है, ऐसा बोलते। उल्टा नाम किसको रखते, पढ़ाई को खुद पढ़ेंगे नहीं, खुद अधूरा पढ़ेंगे और नाम सिस्टम को रखेंगे, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, क्लासेस वैसी है, बेंच टूटा हुआ है, ब्लैक बोर्ड इतने दिख रहा, टीचर का आवाज इतनी आ रहा है ना, पढ़ाते इतनी बराबर, 100 बहाने रहेंगे, उसमें कोई उसका कोई कोई फायदा ही नहीं है। बहाने बोलकर फायदा नहीं है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, 100% सही पढ़ना पड़ेगा। अधूरा पढ़ के फायदा नहीं, अधूरा पढ़ नहीं सकते, अधूरा कागज में लपेट के, अच्छे कागज में लपेट के देना है आपको, अच्छे से लिखना पड़ेगा, हैंडराइटिंग अच्छा चाहिए, परफेक्ट लिखना पड़ेगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अच्छे से अच्छा, आधा आधा अच्छा लिखा और आधा खराब लिखा, चलेगा क्या, वो भी नहीं चलेगा। आधा सही है आधा गलत है, चलेगा क्या, वो भी नहीं चलेगा, है ना। ये सवाल आपको डायमेंशन एनालिसिस का पूछा, आपने यूनिट का लिख दिया, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये बात को सोचो थोड़ा सा, अगर छोटी सी 50 रुपए की शुगर के बारे में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो जो इल्म जो हमारी जिंदगी बनाने वाला है उसके बारे में कॉम्प्रोमाइज करके कैसे चलेगा। हमारी आदत बढ़ गई है कि 2 चैप्टर ऑप्शन को डालने का, चैप्टर का एक हिस्सा ऑप्शन को डालने का। अरे भाई होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। मेरिट में आएगी नहीं है, ऐसी जनरल में आएगी और जनरल बोगी में जाएगी और फिर आगे भी जनरल बोगी में रही और जिंदगी भी जनरल बोगी में गुजरेगी, है ना। मजा नहीं है उसमें कुछ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भागो दौड़ो, नहीं, पर अगर हमने ये और 11 साइंस और 12 साइंस करके जिंदगी बनेगी ऐसा भी नहीं बोला, पर अगर ये हमने चूज कर लिया तो फिर टॉपिक करने का बीच में रह के क्या करेंगे, फायदा नहीं। अधूरा नॉलेज, अधूरी चीजें बहुत डेंजरस होती है, इस बात को समझो, अच्छे से समझो। अब ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला, और तीसरा जो इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये आप दोनों इक्वेशंस वापस कल देखोगे। कल मैं वापस आपको कुछ और 5 इक्वेशंस दूंगा, ये करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन पर ही हम ज्यादा देर ध्यान देंगे, फिर हम ऑप्शन नंबर मतलब दूसरा और तीसरा यूज जो है थोड़ा बाद में देखेंगे। अगर ये स्पीड से जाएंगे तो एक दिन में तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, और एक दिन में देखो बचा नहीं कुछ, एरर्स वगैरह बस बचा है, तो एरर्स को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एरर्स एंड मेजरमेंट आखिरी पॉइंट है 1.8, 1.8 जो है वो आखिरी पॉइंट है। और 1.9 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये छोटा सा पॉइंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स 1.9 ये आखिरी पॉइंट है। ये देखो चैप्टर इधर खत्म हो जाता, दिस इज एंड, राइट। तो एक ही पॉइंट बचा है वैसे मेजरमेंट का। अगर डायमेंशन अपना कल अगर खत्म हो जाए तो मैं धीरे धीरे थोड़ा जा रहा हूँ, और नए नए बच्चे जुड़ भी रहे, और आपको भी मैंने बोला था जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं उनको आप परमिशन दे सकते हैं अपनी लेवल पर। और जब ये थोड़ा सा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग थोड़ा इसको स्ट्रीमलाइन करके और भी अच्छी तरीके से करेंगे। और जैसे मैंने बोला मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के क्लासेस, बायोलॉजी के क्लासेस हम सिर्फ उन बच्चों को अलाउ करेंगे, अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू, हम सिर्फ उन बच्चों को अलाउ करेंगे जो सिंसियरली अटेंड करेंगे। और ये जो मैंने आज रोल नंबर दे दिया है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो अभी भी और एक बात, आप अगर लेफ्ट हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, जैसा रेंज का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, मुझे व्हाट्सअप डाल दो कि सर रेंज का प्रॉब्लम है, तो मेरे समझ में आएगा, मैसेज डालो कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो समझ थोड़ा सा, है ना। अभी देखो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है ना। कोई तो गायब हो गया है, मैं देखता हूँ कौन गायब है। नंबर 5 इज नॉट देयर, है ना, नंबर 5 इज नॉट देयर। मरियम लेफ्ट, ओके फाइन, सो विल स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी 10:30। तो हम लोग रुकेंगे और कल फिर इसी यहीं से शुरू करेंगे। आपको थोड़ा रिपीटेशन लग रहा होगा, बहुत जो स्मार्ट बच्चे जिसको अच्छे से समझ में आ रहा है उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये रिपीट हो रहा है, नहीं बिल्कुल होगा, रिपीट होगा। और रिपीट सिर्फ रिपीट ही नहीं होगा, आप तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं होते, है ना। ये 2-3 पॉइंट है आगे चैप्टर के, इसमें जब तक आप परफेक्ट नहीं होते मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, राइट, ठीक है। और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इंशाल्लाह मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का शुरू करेंगे। सो विल स्टॉप हियर। अब लेक्चर्स